पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो शेल पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से है। इस कंपनी ने कल अपनी एक अनाउंसमेंट शेयर की जिसमें बताया गया कि ये जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, वो कंपनी अपने शेयर्स यहाँ से बेचकर एग्ज़िट कर रही है और शेल पाकिस्तान लिमिटेड ऑलरेडी उसकी एक सब्सिडरी है। तो इस हवाले से न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें इसके बारे में शेयर की गई कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं या जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और तरह तरह की दीगर वजूहात इंक्लूडिंग के रशिया से पाकिस्तान ने तेल लेना शुरू किया या जो भी आप इस तरह की रीज़न्स यू कैन थिंक ऑफ, उन सारों को लेकर लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की चैनगोइयाँ भी की और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी फ्यू सेंट्स इसमें शेयर किए जाएँ और आपके साथ डिस्कस किया जाए कि इन रियलिटी है क्या और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पोटेंशियली हो सकता है और वजूहात इसकी क्या हो सकती है। अब यहाँ पर जो एक मैंने स्निपेट शेयर किया है उस अनाउंसमेंट का, उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे देख लेते हैं। और इसमें बताया गया है कि एक बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें डिसाइड हुआ है कि शेल पाकिस्तान लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है, कि क्योंकि शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक सब्सिडरी है शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड एसपीको की, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। तो उस कंपनी ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है शेल पाकिस्तान में, जो कि 77.42% बनती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को बेच रही है। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि शेल पाकिस्तान की जो पेरेंट कंपनी है वो पाकिस्तान से एग्जिट हो रही है। इट डजंट मीन कि शेल का जो बिजनेस है पाकिस्तान में वो ओवरऑल वाइंड अप हो रहा है या शेल ही पाकिस्तान से जा रही है, क्योंकि शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, जैसे आप सबको पता भी है, कि इसकी ट्रेडिंग हो रही है और पब्लिकली लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने भी वाज़ेह तौर पे मेंशन किया है कि दिस अनाउंसमेंट डज़ नॉट इम्पैक्ट एसपीएल्स करंट बिजनेस ऑपरेशंस, यानी शेल पाकिस्तान लिमिटेड की जो करंट बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो सारे जो है ना उसके ऊपर इसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा और वो कंटिन्यू रहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी जो चीज़ हो रही है इसके पीछे वजूहात क्या हैं और मुमकिन तौर पे अब आगे क्या हो सकता है। अब जैसे पहले मैंने बताया कि शेल पाकिस्तान एक सब्सिडरी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो शेल पेट्रोलियम कंपनी है और 77.4% उसकी जो होल्डिंग है शेयर्स की वो बेच रही है। अब इस फैसले के बाद, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया, कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस है शेल का, जो इस एज एन ओएमसी, और जो आपको पता है कि इसकी ऑयल की प्रोडक्ट्स भी हैं और पेट्रोलियम भी, तो ये चीज़ें उसकी एज इज़ जारी रहेंगी। अब इसकी वजूहात में जो मेजरली इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आगे चल के हम देखेंगे भी इस वीडियो में कि शेल पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से मुसलसल लॉसेस में जा रहा है। और ये जो लॉसेस हैं उसकी जो मेन रीज़न्स हैं उसमें एक तो पाकिस्तानी रुपए की जो डिवैल्यूएशन है, फिर पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें जो आपको पता है कि स्लो डाउन और एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ अरसे से, और चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि मुसलसल नेगेटिव साइड पे ही जा रही हैं। माशी अदम इस्तेहकाम है जो किसी हद तक सियासी अदम इस्तेहकाम से भी लिंक्ड है। और फिर इससे बढ़कर एक और बड़ा जो मसला है इस कंपनी के लिए वो था कि इसके जो ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो कंपनीज़ के जो रिसीवेबल्स अगर इस तरह बढ़ते जाते हैं तो उनको फिर कैश फ्लो के हवाले से भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ओवरऑल जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वो डिसरप्ट होते हैं इस तरह की सिचुएशन। तो ये वो सारी वजूहात हैं मेजरली कि जिसकी वजह से शेल पाकिस्तान की जो पेरेंट कंपनी है शेल पेट्रो कंपनी लिमिटेड, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी शेयर होल्डिंग्स पाकिस्तान से बेचेगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो अपने शेयर्स बेच रही है तो देयर मस्ट बी समवन हु इज़ गोइंग टू बाय इट। तो एक मैं न्यूज़ में देख भी रहा था, शेल पाकिस्तान की तरफ से ये कहा भी गया है कि कुछ बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शेल, क्योंकि जो ये 77% शेयर्स है, इसको कोई और तगड़ी पार्टी ले ले और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल, बल्कि इससे भी मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाए। सो देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज़। इस डिसीजन की वजह से शेल पाकिस्तान के बिज़नेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर तो कोई नई शेयर होल्डिंग जो इसमें होती है, कोई नई मैनेजमेंट आती है या नए डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास आती है, उससे बेहतर डिसीजन ले जाते हैं, तो उसकी आउटकम भी पॉजिटिव हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में मुसलसल हमें देखने को मिल रहा है कि सिवाय 2021 के, जहाँ पर ₹20.87 की अर्निंग पर शेयर इस कंपनी की थी,
शेल पाकिस्तान लिमिटेड 2018 से लेके अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 जो कि 31 मार्च 2023 को क्लोज हुआ था, उस वक्त तक हर बार इसकी आपको यहाँ पर रेड नंबर ही नज़र आ रहा है, यानी लॉस ही नज़र आ रहा है। 18 में आप देखें तो इसके 10 रुपये 30 पैसे का लॉस पर शेयर था, जो 19 में मजीद इसका लॉस बढ़ते हुए 13 रुपये 88 और 20 में और बढ़ गया और 22 रुपये 53 पैसे का लॉस इसने बियर किया। फिर 21 में बेहतरी के बाद 22 में फिर आप देखें तो लॉस में चली गई, माइनस, बहुत बड़ा लॉस तो नहीं है लेकिन स्टिल ये पर शेयर अगर 34 पैसे है तो शेयर इतने ज़्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो ओवरऑल जो लॉस के जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 भी देखें तो इसका ऑलरेडी लॉस जो है 22 रुपये 25 पैसे पे जा चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो रेड कैंडल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, दीज आर नॉट कैंडल्स, रादर जो रेड आपको ग्राफ बार्स नज़र आ रही हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि कंपनी अगर मुसलसल खसारे में जा रही हो, अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो भी बाहर के, तो वो मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या इस सेक्टर के लिए ख़ास तौर पे अगर वो वायबल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हर बिजनेसमैन यही करता है कि वो कोशिश करता है कि ऐसे बिज़नेस से एग्ज़िट करके अपने पैसे को कहीं और पे लगाए, किसी अच्छे बिज़नेस में लगाए जहाँ से उसको बेहतर प्रॉफिट्स आ सकें। तो बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को बहुत सारे जो भी हाइप क्रिएट करने वाले लोग हैं वो डिफरेंट दीगर पॉइंट्स के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ या दीगर फैक्टर्स के साथ, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो सामने हैं आपके कि कंपनी लॉस में थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ऐसी सूरत में ये डिसीजन लिया गया है और बाकी ओवरऑल जो पिक्चर भी है इकानमी की वो भी काफ़ी ग्लूमी है, तो इसकी वजह से कंपनीज़ ऐसे स्टेप्स उठा रही हैं। तो बाहर की जो कंपनीज़ होती हैं उसके लिए पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बिज़नेस के लिए इस वक्त कोई बहुत साजगार हालात नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से भी, लोगों की बाइंग पावर के लिहाज से भी, प्लस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिलमूम अगर देखा जाए कंपैरेटिव टर्म्स में तो कोई बहुत अच्छी नहीं। और उसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस, कंपनीज़ को अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए बिजली, गैस, पानी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर ये चीज़ें भी नहीं मिल रही, सिक्योर इन्वायरमेंट भी ना हो, तो ऐसे में इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में पैसा लेके कैसे आएंगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो बहुत सारी पॉलिसीज़ रिवर्ट हो जाती हैं, कुछ नए स्टेप्स आ जाते हैं। तो बिजनेसेस को एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे पॉलिसीज़ में एक तसलसल हो, उन्हें पता हो कि आज अगर वो किसी एक ख़ास माहौल के अंदर बिज़नेस के अंदर जंप इन कर रही हैं, तो आगे चलकर भी वही पॉलिसीज़ रहेंगी और कोई बहुत बड़ी डेविएशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट्स के चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है। पिछली गवर्नमेंट के कोई अच्छे स्टेप्स भी हों तो उनको भी क्रॉस आउट कर दिया जाता है। और जहाँ पर अगर नए कोई स्टेप अच्छे लिए भी जाते हों तो बिजनेसेस के लिए यही जहन में होता है कि आगे चल के हो सकता है कि ये पॉलिसी भी अंडू हो जाए। सो सिचुएशन उस वक्त तक बिजनेसेस के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता जब तक कि कंटिन्यूटी ना हो इस तरह की पॉलिसीज़ में। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।